नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वान्या देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल कर दिया है। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने उनके खिलाफ अजय राय को उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी ने नामांकन से पहले दशाश्वमेध घाट पर गंगा पूजा की। इसके बाद उन्होंने क्रूज से नमो घाट पहुंचे। यहां से पीएम मोदी ने काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। बता दें कि पीएम मोदी ने आज गंगा सप्तमी के दिन विशेष नक्षत्र में नामांकन दाखिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित और गठबंधन वाले 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे हैं। वहीं इस पर टीडीपी चीफ और आंध्र के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू का बयान भी सामने आया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी का सोमवार को निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 72 साल के बीजेपी नेता कैंसर से पीड़ित थे और इसी वजह से वो लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार के लिए शामिल भी नहीं हो पा रहे थे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने शोक व्यक्त किया है। इस दौरान अरुण साव ने कहा है कि सुशील मोदी जी बीजेपी के आधार स्तंभ रहे हैं। उन्होंने पूरा जीवन बिहार और देश की सेवा में लगाया है और सुशील मोदी का निधन बीजेपी के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। बता दें कि सोमवार को कैंसर से पीड़ित सुशील कुमार मोदी का 72 साल की उम्र में निधन हो गया है। सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक आधार स्तंभ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पूरा जीवन उन्होंने बिहार और देश की जनता की सेवा में लगाया है। सुशील मोदी जी का निधन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति है और बिहार के एक राजनीतिक पुरोधा का इस तरह से हमारे बीच से जाना हुआ है। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर पर देश भर में दिग्गजों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दुख जताते हुए लिखा है कि पार्टी में अपने मूल्यवान सहयोगी और दशकों से मेरे मित्र रहे सुशील मोदी जी के असामयिक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा है कि हमारे वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी के निधन की सूचना से आहत हूँ। आज बिहार ने राजनीति के एक महान पुरोधा को हमेशा के लिए खो दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। वहीं राजद नेता लालू यादव ने लिखा है कि वे एक जुझारू, समर्पित, सामाजिक, राजनीतिक व्यक्ति थे। इसी के साथ तेजस्वी यादव, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गजों ने सुशील मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान भी सामने आया है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए कि आज आदरणीय सुशील मोदी जी का निधन हो गया। बिहार के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए उससे भी बड़ा अपूर्णीय क्षति है कि बिहार की राजनीति में जहां उन्होंने छात्र जीवन से और विद्यार्थी परिषद से लेकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। बिहार का जो अनुभव था उनका, बिहार में जो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन किया, बिहार में सुशासन स्थापित किया, ये बिहार के लिए आज एक अपूर्णीय क्षति हुआ है। मध्य प्रदेश में खंडवा सांसद और लोकसभा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के गृह ग्राम बोहरडा में रिकॉर्ड 95% वोटिंग हुई। यहां पर मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। बोहरडा के बूथ क्रमांक 59 में कुल 651 मतदाता हैं। इनमें से 621 मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का उपयोग किया है। बता दें, उन्होंने ग्राम में रिकॉर्ड मतदान को लेकर मतदाताओं का आभार भी व्यक्त किया है। ये पिंक बूथ है और
अभी मॉकपोल किया गया। अपने एजेंट उपस्थित थे और सभी की उपस्थिति में मॉकपोल किया गया और प्रत्येक कैंडिडेट को 5-5 वोट दिए गए। कुल 60 वोट डाले गए। कोरिया के पटना थाना क्षेत्र में युवक की मौत के बाद हंगामा शुरू हो गया। युवक मारपीट के बाद घायल हुआ था, इसके बाद उसकी मौत हो गई थी। वहीं मौत के बाद परिजन युवक का शव लेकर थाने के सामने पहुंचे। वे शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर दिया। परिजन मौत के असली गुनहगारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। वहीं घटना की सूचना के बाद कोरिया पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए। मामला ये है सर कि पापा से मारपीट किया गया। हमने यहाँ थाना में वो आवेदन दिया, नामजद कराई, लेकिन अभी तक 2 मंथ हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। नहीं, क्या नाम है आप लोगों का? आपका क्या नाम? कपिल साहू है सर। घर कहाँ पड़ता है आपका? मानपुर सूरजपुर। हाँ। तो ये घटना कहाँ घटी है? घटना रनई में घटी है। क्या रनई में क्या करने आए थे पापा आप? रनई बारात आए थे। बारात में ये घटना घटी है। आप सुनो। 5 मार्च को सूरजपुर के मानपुर से दलेश्वर साहू नामक व्यक्ति यहाँ पर रनई गांव में बारात में आया था, जिसकी मतलब उसी दिन बेहोश होके वो कहीं पर मतलब एक दुकान के पास पड़ा हुआ मिला था। तो उसको इलाज के लिए उनके जो परिजन है वो अंबिकापुर ले गए थे, जहाँ से उसे रायपुर रेफ़र कर दिया गया था। चूँकि मार्च महीने से वो अभी तक कोमा में था, वहाँ पे उसका इलाज चल रहा था और कल ऐसा जानकारी मिल रही थी कि कल उसकी जो है वहाँ पे मौत हो गई। मौत के बाद परिजन यहाँ पे उसके शव को लेके आए थे और न्याय की मांग कर रहे थे। गौरेला पेंड्रा मारवाही में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में आम आदमी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। करोड़ों रुपए की योजना बनाकर विकास की गंगा बहाने का दावा करने वाले मारवाही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनेकोलॉजिस्ट न होने के कारण गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भटकना पड़ता है। मरीजों ने आरोप लगाया है कि यहाँ इलाज के नाम पर केवल रेफर किया जाता है। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग भी मरीजों ने की है। पहले तो यहाँ जितने डॉक्टर्स होने चाहिए वो डॉक्टर्स की कमी है। तो पहले तो मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा उन डॉक्टर्स का जो खाली पद है उसको पूर्ण करें। साथ ही साथ एक क्षेत्र इतना बड़ा है, 74 पंचायत का एक ब्लॉक है और इतने दूर दूर से यहाँ मरीज आते हैं, तो उनकी व्यवस्था और उनकी सुविधा तभी मिल पाएगी जैसे शिशु रोग विशेषज्ञ एक यहाँ डॉक्टर की ज़रूरत है, हड्डी रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है, महिला रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है, ताकि यहाँ से बार बार रेफ़र होकर ना मरीज जाएं और यहीं कि यहीं इनका इलाज हो जाए। तो इन डॉक्टरों की ज़रूरत हम हमेशा शासन प्रशासन से करते हैं और आगे भी हम सारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ का डॉक्टर आप यहाँ भेजें ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा मिल पाए। यहाँ मेरे को डिलीवरी वाला अच्छा, तो यहाँ डिलीवरी वाला केस में कोई आपको महिला डॉक्टर मिला? नहीं मिला। तो आपका देख रेख कौन कर रहा था, इलाज कौन कर रहा था? नर्स कर रही थी। तो महिला डॉक्टर की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं? हाँ। मेरे को तो बहुत परेशानी झेली हूँ मैं परसों नर्सों आई थी, मानसिक स्थिति में आई थी, तो महिला डॉक्टर नहीं रहती तो मैं चली गई थी फिर वापस घर। फिर पूरा दिन सोई थी, फिर टाइफाइड फिर बढ़ गया, फिर वापस आई तो फिर आज भी नहीं है डॉक्टर। आज भी नहीं है महिला डॉक्टर नहीं है। तो महिला डॉक्टर न होने के कारण आप लोगों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ता है? क्या बताएं डॉक्टर के पास, कैसे बताएं? बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल डीआरजी और थाना गंगालूर की संयुक्त कार्रवाई में 41 लाख के इनामी 14 सक्रिय माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। ये गिरफ्तारी माओवादी विरोधी अभियान के दौरान मुतवेंडी पीड़िया के जंगलों में हुआ है। 4 गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के उपरांत न्यायिक रिमांड पर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। बीजापुर जिले में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के अंतर्गत मुतवंडी एवं पीड़िया क्षेत्र से 14 माओवादियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जो कि 41 लाख टोटल के इनामी थे। उसमें रेनो कुवासी मिलिट्री कंपनी नंबर 2 PPCM, मंगली अवलम गोगलूर एरिया कमेटी ACM, बिच्चे मुइक्या ACM, सरमिला कुरसम एरिया कमेटी सदस्य जैसे और 10 इनामी नक्सली हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है।
पीड़िया नक्सली मुठभेड़ की जांच के लिए कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष संतराम नेताम के नेतृत्व में 8 सदस्य समिति बनाई है। बता दें कि कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बताया है कि गांव वालों ने मुठभेड़ पर सवाल खड़ा कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर एक जाँच की कमेटी बनाई है जो पूरी घटना की जाँच करेगी। बस्तर में हुए नक्सली मुठभेड़ पे ग्राम वालों ने सवाल खड़ा किया है और गांव वालों का दावा है कि कुछ 3-4 ऐसे लोग जो गांव के थे उनको नक्सली बता के मार दिया गया। गांव के ही एक गूंगा युवक जो बोल नहीं सकता तो उसे भी नक्सली बता के मार दिया गया है। इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की जाँच के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं की एक कमेटी बनाई है। राजनांदगांव शहर में बिगड़े ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए निगम प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिछले 3 दिन से समझाइश और चालानी कार्रवाई की गई। इसको लेकर शहर में कहीं विरोध तो कहीं समर्थन मिल रहा है। बता दें कि यातायात विभाग नो पार्किंग और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई कर रही है। रोड पर रखे सामान को जब्त किया जा रहा है। आने वाले दिनों में यातायात व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई तय है। शहर में जो बेतरतीब गाड़ियां सड़क में खड़ी कर देते हैं और जो दुकान के बाहर सामान निकाल कर जो दुकानदारी कर रहे हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। महादेव बुक ऐप के चलते एक कारोबारी ने रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में खुदकुशी कर ली है। मृतक से एक सटोरियों ने महादेव बुक ऐप की आईडी दिलाने के लिए 15 लाख रुपए लिए थे, लेकिन रकम लेने के बाद भी सटोरियों ने उसे आईडी नहीं दी और उल्टा उसे अलग अलग नंबरों से कॉल करके जान से मारने की धमकियां देने लगा, जिससे परेशान होकर युवक ने कीटनाशक पीकर खुदकुशी कर ली है। सिविल लाइन पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया है। पुलिस के मुताबिक सेक्टर 2 शंकर नगर निवासी संदीप बग्गा को सेकेंड हैंड कार खरीदने बेचने का कारोबार है। जिसमें लिखा है कि एक व्यक्ति है नीतीश मित्तल करके जिसको उन्होंने 13 से 15 लाख रुपए दिए थे। जब वो मांगने लगा तो उसने गाली गलौज करके उसको बहुत प्रताड़ित किया, ऐसा उन्होंने लिखा है। इस पर से 306 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। बिहार में चौथे चरण के चुनाव के तहत 5 सीटों पर मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कई रैलियां की। सारण लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में पीएम ने चुनावी रैलियां की, जहां जनता को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा है कि आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी और उसे मैं पूरी तरह ईमानदारी से निभा रहा हूं। मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। आपने मुझे एक जिम्मेदारी दी और मैं उस जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी से निभा रहा हूं। उतनी ही ईमानदारी से मैं आज देश के लोगों को अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे रहा हूं। आज देश भी देख रहा है, मोदी ने अपने 10 साल में कांग्रेस के 60 साल से ज्यादा विकास करके दिखाया है। महाराष्ट्र के धुले में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं कि जब उन्हें प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला तो वे क्यों नहीं आए। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? वे इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्हें उनकी वोट बैंक का डर है। भाइयों बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और विशेषकर उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण जब आपको मिला तो आप प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? मुझे बताओ भाई, राहुल जी, उद्धव जी ने प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था?
जोर से बोलो, जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने सोमवार को जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने देश पर अग्निवीर योजना थोपी है। पीएम मोदी ने 2 तरह के जवान बना दिए हैं। जो गरीब घर का बेटा है उसे उन्होंने नया नाम दिया है अग्निवीर, और तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलने वाला है। पेंशन भी नहीं मिलेगी, कैंटीन की सुविधा भी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान की सेना अग्निवीर के खिलाफ है। रायबरेली के युवा 5 बजे सुबह, मुझे याद है अमेठी आता था, रायबरेली आता था, सड़कों पे ये लड़के 5 बजे सुबह रनिंग करते थे, 4 बजे रनिंग करते थे, पुशअप करते थे, पुलअप करते थे, वेट ट्रेनिंग करते थे। क्यों? क्योंकि इनमें देशभक्ति की भावना थी, इनके दिल के अंदर एक आग थी, देशभक्ति की आग थी, और ये बॉर्डर पे जाकर देश की रक्षा करना चाहते थे। अब नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जो गरीबों का बेटा होगा, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, गरीब जनरल कास्ट परिवारों का बेटा होगा, माइनॉरिटी का बेटा होगा, और दूसरा जो अमीर घर का बेटा होगा। हैदराबाद में भाजपा उम्मीदवार माधवी लता विवादों में फंस गई है। उन्होंने एक बूथ पर कुछ महिला वोटर्स के पहचान पत्र मांगे और बुर्का हटवाकर उनके चेहरे से मिलाया। इसका AIM नेताओं ने विरोध किया है। माधवी ने इस पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एक उम्मीदवार हूं। कानून के अनुसार उम्मीदवार को फेस मास्क के बिना ID कार्ड की जाँच करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों और एक संपादक ने राहुल गांधी और पीएम मोदी को डिबेट के लिए एक मंच पर बुलाने का न्योता दिया था, जिस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने एक पत्र लिखकर राहुल गांधी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खुली बहस के न्योते पर बीजेपी की ओर से एक शख्स का नाम आगे किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने एक्स पर लेटर शेयर कर जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल के बरहामपुर से कांग्रेस सांसद और पार्टी उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुछ गुंडे टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर कब्जा करने और लोगों के लिए समस्याएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग से उन्हें तीतर बीतर करने का अनुरोध भी किया है, लेकिन वे फिर से वापस आ गए। उन्होंने आगे कहा है कि टीएमसी मतदान प्रतिशत कम करना चाहती है, क्योंकि वे जानते हैं कि अधिकतम संख्या में मतदाता टीएमसी के खिलाफ मतदान करेंगे, इसलिए वे मतदान प्रक्रिया में बाधा डालना चाहते हैं। कुछ टीएमसी के गुंडे लोग हैं यहाँ वर्कर है, ये सारे रोड को अपना कब्जे में रखने का कोशिश कर रहे हैं। लोगों का आवागमन में काफी तकलीफ हो रहे हैं। तो ये भी मैंने दरखास्त किए हैं यह कि इलेक्शन कमीशन को इसको हटाओ, इसको डिस्पर्सल किया जाए, क्योंकि लोगों के आवागमन में कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो। तो कभी कभी आते हैं, हटाते हैं, फिर दोबारा आके बैठ जाते हैं। और इस तरीके की झंडा लहराता ही हुआ कि कोई भी अगर वोटर चुनाव में हिस्सा लेने जाए तो उनका सर पे टीएमसी पार्टी की जो झंडा नमन करते हुए जाना पड़ेगा। मतलब ये मजबूरन से, रास्ता है ही नहीं इसके अलावा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।